मुसलमान कई बिंदुओं पे काम करता है। अभी मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर गिनाए थे। मुसलमान दारुल हरब पे भी काम करता है, दारुल इस्लाम पे काम करता है, जिहाद पे काम करता है, काफिर पर काम करता है। एक शब्द आता है अलतकिया का। अलतकिया शब्द जो होता है वो जालसाजी करके, फरेब करके, जैसे भी करके इस्लाम को ठीक ठहराना। आप गलत काम तो करो, जैसे अभी एक शब्द आता है इस्लाम में भी, जो घटना को अंजाम देने वाले लोग होते हैं उसमें भी कई टीमें होती हैं। एक टीम जो घटना को अंजाम देती है, एक टीम पीछे से उनको संरक्षण का काम करती है। एक टीम आएगी पीछे से आतंकवादी घटनाएं करेंगी और पीछे से एक टीम आएगी वो कैंडल मार्च निकालेगी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछ करके गोलीबारी की गई और निहत थे जो श्रद्धालु जो वहां पर घूमने गए थे टूरिस्टों, उन पे आतंकी हमला हुआ और उसमें 27 लोग जो है वो मारे जाते हैं, 27 लोग शहीद हुए हैं। कहा जाता है देश भर में जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। जिस तरीके से धर्म पूछ करके गोलीबारी की गई, मुसलमान हैं आप, हिंदू हैं, उसके बाद से लगातार अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं देश भर में। उन सब को लेकर के जगह जगह जहां एक तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग जो है वो श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं प्रतापगढ़ में भी आज एक तरीके से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस समय हम अटल चौक पे खड़े हैं। अटल ये पार्क है, यहाँ पर जो है वो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांग है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, खास करके धर्म पूछ करके जो हमला हुआ है, इसको लेकर ये कैसे देखते हैं और इन लोगों की क्या मांग है सरकार से, किस तरीके से समाज में सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी एजेंसियां जो सेना है जो खास करके उनकी विफलता है, कैसे आखिर वहां आतंकी घुस गए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर हम अपने देश में ही असुरक्षित कैसे हैं, कि अपने ही देश में धर्म पूछकर मारा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जो है वो अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का, आज कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का था, सरकार से क्या मांग करेंगे और जो ये घटना हुई इसे आप कैसे देखते हैं? ये घटना जघन्य अपराध है, कुकृत्य है। और यहाँ ये जो घटना कश्मीर में हुई है, वहाँ के स्थानीय निवासियों के बिना सहयोग से ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये साथ में रह करके यहीं खाते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सरकार से यही आग्रह है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले हुई थी, उससे भी भयानक रूप में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो कि दोबारा पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत की तरफ देखने की चेष्टा न कर सके। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो उसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसमें सुरक्षा एजेंसियों का जो है वो लापरवाही है। इस पे क्या कहेंगे? अब विपक्ष का तो काम ही है, वो तो इस्लाम को बिल्कुल अंदर से तन मन धन से स्वीकार कर चुके हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे। हाँ, उनका तो बिल्कुल इस्लामिक रंग ही हृदय इस्लामिक हो गया। तो अब आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए, आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए और समाज की भी सहभागिता होनी चाहिए सरकार के साथ। देश का हर व्यक्ति एकजुट हो, सरकार के साथ एकजुट हो और अपने धर्म की प्रधानता के साथ हमेशा जो धर्म का विरोध करें उनको बिल्कुल आतंकवादी समझ करके, मलेच्छ राक्षस समझ करके उनका दुष्टा नाम बधे पूर्णम वाली स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, बधे पूर्णम। भैया क्या कहेंगे आप? विपक्ष के लोग कह रहे हैं सरकार इस पे राजनीति कर रही है, जिस तरीके की घटना हुई है ये निंदनीय है, लेकिन सरकार सुरक्षा एजेंसियां कहा थी उनको फिल्लोर बताया जा रहा है और हिंदू मुसलमान का एंगल देने का रूप बताया जा रहा है इसमें। मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा कि ये देश पर कोई पहली आतंकवादी घटना नहीं है। विपक्ष के समय में भी इस देश पे आतंकवादी घटनाएं हुई थी, तब आज यही जो पक्ष है तब वो विपक्ष के साथ खड़ा था। तो इस तरह से हमारे देश पे अगर कभी कोई आंच आती है तो हमको अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। और आज संपूर्ण देश को आज की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल मोदी सरकार कठोर कदम उठा रही है, हम उसके कार्रवाई से सहमत हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान क्या मानते हैं अब आर पार की तैयारी, लड़ाई? मोदी जी ने एक सभा में कहा कि अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई मांगते हैं? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना न मानत जलद ही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न फिर। बातचीत की बहुत कार्रवाई हो चुकी है, बहुत बातचीत हम लोगों ने कर ली, लेकिन वो बातचीत से इसका कोई सॉल्यूशन इसका निकलने वाला नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो टारगेट है गजवा हिंद का, ये हम सभी लोग कभी संभव नहीं। इनका टारगेट है ये इस्लाम का। अच्छा, हाँ, इस्लाम इस जितने भी गैर मुस्लिम राष्ट्र हैं, आप लोगों ने लिखा है इस्लामिक आतंकवाद, आपने अपने होर्डिंगों में लिखा है, तो इसका क्या मतलब कि अब केवल एक धर्म के लोग ही आतंकी होते हैं? जी बिल्कुल। अभी तक जहां तक कि प्रमाण मिले हैं कि केवल जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो इस्लाम धर्म से ही होते हैं, तो हम क्या कहें? इसका मतलब है कि आतंकवादी इस्लामी होते हैं?
इस्लामिक आतंकवाद बिल्कुल बिल्कुल इस्लामिक आतंकवाद है। और उसकी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में लगी हुई है, और उसको सारे जितने भी मुस्लिम राष्ट्र को सब सहयोग करते हैं। और यहाँ पर भी ये जो घटनाएं हुई हैं, बिना यहाँ के मुस्लिमों को सहयोग की ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ के मुस्लिमों ने उनका सहयोग नहीं किया है। कहीं ना कहीं उनकी जो दारुल हरम से दारुल इस्लाम की जो बदलने की नीति है, उसमें ये उनका सहयोग है। ये अच्छा, कश्मीर में अच्छा एक ये बड़ा सवाल डिस्प्यूट है कि धर्म पूछ के मारा गया, मुसलमानों से कहा गया कि आप मुसलमान हैं, उनको छोड़ दिया गया, हिंदुओं को मारा गया। जी, कश्मीर में कोई पहली घटना नहीं है। 90 के दशक में भी वहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था वहाँ से, अपने ही देश से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि कश्मीर की परिस्थितियाँ क्या है और वहाँ का मुसलमान क्या चाहता है और मुसलमान की सोच क्या है, ये बताने की किसी से आवश्यकता नहीं है। आज संपूर्ण राष्ट्र मुसलमान की सोच को जानता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि मुसलमानों ने भी जो है वहाँ जिन लोगों को मारा गया उनकी मदद किए, वहाँ आगे आए, मुसलमानों ने भी काफ़ी मदद की। तो सारे मुसलमान कैसे हो? जी, मुसलमान कई बिंदुओं पे काम करता है। अभी मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर गिनाए थे। मुसलमान दारुल हलब पे भी काम करता है, दारुल इस्लाम पे काम करता है, जिहाद पे काम करता है, काफिर पर काम करता है। एक शब्द आता है अलतकिया का। अलतकिया शब्द जो होता है वो जालसाजी करके, फरेब करके, जैसे भी करके इस्लाम को ठीक ठहराना। आप गलत काम तो करो, जैसे अभी एक शब्द आता है इस्लाम में भी, जो घटना को अंजाम देने वाले लोग होते हैं उसमें भी कई टीमें होती हैं। अच्छा। एक टीम जो घटना को अंजाम देती है, एक टीम पीछे से उनको संरक्षण का काम करती है। एक टीम आएगी पीछे से आतंकवादी घटनाएं करेंगी और पीछे से एक टीम आएगी वो कैंडल मार्च निकालेगी। अच्छा। कि ना 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 तो ये बहुत कई गलत टीमें हुआ। इनकी हैं? बिल्कुल, इनकी कई टीमें काम करती हैं और ये अलतकिया के अंतर्गत ये काम होता है कि कैसे भी करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो और जागरूक होने के समय है। बिल्कुल जागरूक होने का समय है। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। आज हमको गर्व करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कहीं ऐसे इतने संघर्ष किए होंगे जिसके कारण आज हमारी संस्कृति सुरक्षित है। कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सकें कि हम लोगों ने भी संघर्ष किया था जिससे उस संस्कृति को सुरक्षित रखा। नहीं तो कल हम अपनी पीढ़ियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आज संपूर्ण हिंदू समाज को इसका प्रखर विरोध करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण भारतीय संस्कृति को खड़ा होना चाहिए। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने देखा जम्मू कश्मीर में 27 लोगों की मौत हुई, आज आप लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो ये विवाद है इसमें कि धर्म देख के मारा गया, कहा गया कि आप कलमा पढ़िए, अगर आपको कलमा नहीं आता तो मार देंगे, पैंट उतरवाई गई, ये तमाम चीज़ें हुई। तो इस तरीके की घटनाओं को कैसे देखें? इस तरह की घटना जो है, मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटना होनी तो नहीं चाहिए। इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदू समाज से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल के लिए वैष्णो देवी और धार्मिक पर्यटन यात्रा बंद कर दे। ये घुटने में आ जाएंगे। और अभी आपने एक शब्द का विपक्ष कहे, इसको हिंदू मुस्लिम कह रहा है कि भाजपा कर रही है या लोग। विपक्ष जो मुसलमानों की नाजायज औलाद है, ये हलाला के पैदाइश से जितने भी विपक्ष है, अच्छा। ये अपनी पहले माँ के कोख से पैदा होकर के इसलिए हलाला से निकलते हैं कि जा करके नाम तो हिंदू रहेगा लेकिन काम हिंदू विरोधी रहेगा, मुसलमानों के पक्ष। तो कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है ये। सुरक्षा एजेंसियों की चूक नहीं है ये। सुरक्षा एजेंसी की चूक होती तो हमारे दिल्ली तक घुस जाते। सुरक्षा एजेंसियों की चूक नहीं है, ये चूक है विपक्ष जैसे गद्दार जो भारत में बैठे हुए हैं, इनकी कहीं ना कहीं सहयोगात्मक जो नीति है उसकी चूक है। अच्छा, मतलब इसी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। ये क्या कहेंगे जो घटना हुई है, जिस तरीके के हमले धर्म पूछ के हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई नई घटना नहीं है जी। बहुत दिनों से ये घटनाएं होती आ रही हैं। जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि 1990 में मस्जिदों का ऐलान किया गया कि जितने हिंदू छोड़ के भाग जाएं, ठीक है, हिंदू छोड़ के भाग जाएं कश्मीर को। जी जी। आखिर करीब 4-4.5 लाख हिंदू वहाँ से प्लान किए। ये उनकी मानसिकता है। अगर जैसे अभी भाई साहब ने बताया जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी दर्शन करना हम छोड़ दें,